छात्रों, हम विमीय विश्लेषण विमाओं से संबंधित प्रश्नावली पढ़ चुके हैं। अब हम कुछ प्रश्नों को हल करेंगे विमाओं की सहायता से। तो किस तरह के प्रश्न आपके सामने आ सकते हैं और उन्हें हम किस प्रकार से हल करेंगे उसे हम देखते हैं। बहुत छोटा सा यहाँ एक उदाहरण लिया है। प्रश्न आपके सामने है, आप देख रहे हैं कि यदि L व R, L हम जानते हैं प्रेरकत्व है, R क्या है, प्रतिरोध है। तो L अपॉन R, तो L अपॉन R की विमाएँ क्या होंगी। एक मान लीजिए कि यहाँ पर एक ये बहुविकल्पीय प्रश्न आ जाता है। तो हम ये भी सीखेंगे कि हम बहुविकल्पीय प्रश्नों को किस प्रकार से हल करेंगे। ठीक है, L अपॉन R। अब L अपॉन R का विमीय सूत्र यदि आपको याद है तब तो आप इन विकल्पों में से उसे तुरंत देख लेंगे, आपने अभ्यास किया हुआ है। लेकिन जो तरीका है उसे हमें समझना ज़रूरी है कि हम बहुविकल्पीय प्रश्नों को किस प्रकार से हल करेंगे। ठीक है, तो L और R, यदि आपको L और R के विमीय सूत्र नहीं ज्ञात हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं R का विमीय सूत्र। R क्या है, प्रतिरोध है। तो R इक्वल टू V अपान I, वोल्टता बटे धारा। वोल्टता का विमीय सूत्र अगर हम डायरेक्ट नहीं लिख पा रहे हैं तो उसको भी और सरल कर लेंगे, W/Q, V इक्वल टू W/Q, कार्य बटे आवेश। तो यहाँ हमने V के विमीय सूत्र को कार्य और आवेश के विमीय सूत्र के अनुपात में लिख लिया, कार्य की विमा बटे आवेश की विमा, और नीचे क्या है, I, धारा की विमा। ठीक है, कार्य के लिए चूँकि विमा हम पढ़ चुके हैं तो अब कार्य का भी अगर ज्ञात करना हो तो कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन से ज्ञात कर सकते हैं, या फिर अभ्यास करते करते विमाएँ आपको याद भी हो जाएंगी। तो कार्य का विमीय सूत्र mL2T-2, और धारा के लिए A। आवेश Q के लिए क्या होगा, Q बराबर होता है, कितना होता है, IT, I, धारा के लिए A और समय के लिए T। तो देखिए यहाँ AT विमीय सूत्र लिख दिया गया है। इस प्रकार से R का जो विमीय सूत्र प्राप्त हुआ हमें वो mL2T-3A-2 प्राप्त हुआ, R का हो गया। क्योंकि हमको L अपन R का निकालना है इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं। R का विमीय सूत्र ज्ञात हो गया ये। अब L का तो हम जानते हैं XL इक्वल टू ओमेगा L। XL क्या है, प्रेरकीय प्रतिघात, जो प्रतिरोध की ही विमा होती है XL की। तो यहाँ से इस सूत्र से L बराबर क्या हो जाएगा, L इक्वल टू XL अपान ओमेगा। ठीक है, तो L इक्वल टू XL अपान ओमेगा। तो L का विमीय सूत्र क्या होगा, XL का विमीय सूत्र अपान ओमेगा का विमीय सूत्र। XL प्रतिरोध का है तो प्रतिरोध का भी प्राप्त किया है, लिख दिया। ओमेगा क्या है, ओमेगा है कोणीय वेग, ओमेगा कोणीय वेग जिसका T-1 विमीय सूत्र होता है। इन मानों को रख करके और L का विमीय सूत्र प्राप्त कर लिया, mL2T-2A-2। अब L अपॉन R का विमीय सूत्र क्या होगा, L का जो प्राप्त किया है यहाँ रख दिया और R का भी प्राप्त किया हुआ है ये, इसको अपान में रख दिया। इसे सरल करने पर L अपॉन R का विमीय सूत्र क्या हुआ, T। T का मतलब T पर घात कितना है, 1। M और L नहीं है तो M और L का घात कितना होगा, 0 होगा। M0 L0 T1। तो इसे देखें यहाँ पे किस विकल्प में है, हम देखते हैं कि जो विकल्प दिए गए हैं M0 L0 T1, ये विकल्प A है। अतः इस प्रकार हल करने के बाद हम लिख सकते हैं कि विकल्प A सही है। ठीक है, इस प्रकार से हम बहुविकल्पीय प्रश्नों को कहीं भी हल करेंगे। ये तरीका हम उसे सिंप्लीफाई करेंगे, सरल करेंगे, हल करेंगे और तब हम उत्तर लिखेंगे।
अब एक प्रश्न यहाँ और लेते हैं। देखिए प्रश्न दिया गया है, ऊष्मा या ऊर्जा का मात्रक कैलोरी है। ठीक है, प्रश्न हम पढ़ ले रहे हैं। ऊष्मा या ऊर्जा का मात्रक कैलोरी है, और कैलोरी को हम किससे दिखाते हैं? 4.2 जूल से दिखाते हैं। जहाँ 1 जूल क्या है? 1 किग्रा मीटर स्क्वायर सेकेंड की घाते -2 या प्रति सेकेंड स्क्वायर कह लीजिए। मान लीजिए कि हम मात्रकों की कोई ऐसी प्रणाली उपयोग करते हैं जिसमें द्रव्यमान का मात्रक कितना है? 1 किग्रा नहीं बल्कि अल्फा किग्रा। यहाँ देखिए अल्फा किग्रा। लंबाई का मात्रक क्या है? बीटा मीटर, तथा समय का मात्रक गामा सेकेंड है। तो यह दिखाइए कि नए मात्रकों के पदों में कैलोरी का परिमाण 4.2 और इस प्रकार से अल्फा की घात -1, बीटा की घात ठीक है, अल्फा की घात -1, बीटा की घात -2 और गामा की घात 2 होगी। ये हल करना है। अब इसको N1U1 बराबर N2U2 से हम हल करेंगे, और चूँकि ये ऊर्जा है तो ऊर्जा का विमित सूत्र क्या है? वही कार्य का mL2T-2। तो N1U1 बराबर N2U2। N1 क्या है? N1 पहली पद्धति में आंकिक मान है 4.2। ठीक है, यहाँ जूल नहीं लिखेंगे, जूल लिख दिया गया है। यहाँ पे N1 आंकिक मान है, जूल नहीं लिखेंगे, 4.2। N1 4.2 और N1U1 N2U2 में हम U1 और U2 के स्थान पर विमीय सूत्र रख लेते हैं mL2T-2। पहले U1 के लिए 1 हम सब स्क्रिप्ट लगा लेते हैं M1 L1 T1, और U2 के लिए 2 सब स्क्रिप्ट लगा लेते हैं M2 L2 T2। तो पहले में देखिए यहाँ दिया गया है कि यहाँ पर किग्रा मीटर और सेकेंड है। तो पहली पद्धति जो यहाँ ली गई है, वहाँ पर M1 1 किलोग्राम, L1 1 मीटर और T1 1 सेकेंड। क्योंकि यहाँ लिखा है किग्रा मीटर सेकेंड, इसलिए हम पहली पद्धति में 1 किलोग्राम, 1 मीटर और 1 सेकेंड। दूसरी पद्धति में स्पष्ट यहाँ लिखा गया है कि अल्फा किग्रा, ठीक है, लंबाई बीटा मीटर और गामा सेकेंड। तो यही हम जो है M2 L2 और T2 को अल्फा किलोग्राम, बीटा मीटर और गामा सेकेंड मान लेंगे, और N2 हमें ज्ञात नहीं है। तो ऊपर जो सूत्र समीकरण नंबर 1 लिखा हुआ है, यहाँ से हम N2 का मान लिखेंगे। N2 इक्वल टू, ठीक है, N2 इक्वल टू N1 M1 अपान M2 L1 अपान L2 T1 अपान T2। M1 1 किलोग्राम है, M2 अल्फा किलोग्राम है, ठीक है, L1 1 मीटर है, L2 बीटा मीटर है, T1 1 सेकेंड है और T2 गामा सेकेंड है। पावर जो संबंधित से लगा दिया गया, और किलोग्राम किलोग्राम कट गया, अल्फा बच गया, मीटर से मीटर कट गया, सेकंड से सेकंड कट गया। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि N2 का मान कितना आया? 4.2, अल्फा की घात -1, बीटा की घात -2 और गामा की घात 2, जो कि हमें सिद्ध करना था। ठीक है, इसी प्रकार से एक और प्रश्न हम देखते हैं कि लंबाई का कोई ऐसा मात्रक चुना गया है, प्रश्न 2 देख रहे हैं, जिसके अनुसार निर्वात में प्रकाश की चाल 1 है। लंबाई के नए मात्रक के पदों में सूर्य से पृथ्वी की दूरी ज्ञात करनी है, और ये दिया गया है कि प्रकाश जो है सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट और 20 सेकंड का समय लेता है। तो प्रकाश की चाल क्या है? 1। C = 1 आप देख रहे हैं, 1, और दूरी का यूनिट हम मान लेते हैं UN, यूनिट n का मतलब न्यू मान लीजिए, ठीक है, दूरी बटे समय होता है, दूरी के लिए UN लिख दिया, A1 UN पर सेकेंड। UN यहाँ नया मात्रक है, और समय कितना लगा? 8 मिनट 20 सेकेंड को हमने सेकेंड में बदल लिया, 500 सेकेंड हो गया। तो दूरी कितनी हो गई? दूरी बराबर चाल गुणे समय, C × T। तो 1 UN पर सेकेंड इंटू
500 सेकेंड। सेकेंड एंड सेकेंड कैंसिल आउट, दैट इज़ ये कितना आ गया 500 UN, अर्थात सूर्य से पृथ्वी की दूरी 500 और ये जो नया मात्रक था उतना आ गया। इसी प्रकार से एक प्रश्न हम और देखते हैं, यहाँ 3 नंबर लिखा गया है कि किसी पुस्तक में जिसमें अनेक त्रुटियां हैं, आवर्त गति कर रहे किसी कण के विस्थापन के 4 भिन्न सूत्र दिए गए हैं। ये 4 सूत्र दिए गए हैं, तो विमीय आधार पर गलत सूत्र ज्ञात करिए। कौन से गलत हैं? तो देखिए पहला ए पार्ट देखिए, इसमें कोण जो है विमाहीन होना चाहिए। साइन का जो कोणांक है 2πt/t, ऊपर भी समय है नीचे भी समय है, इसका विमा नहीं आएगा। तो कोण में यहाँ देखिए, यहाँ कोण ये विमाहीन हो जाएगा क्योंकि समय और अपान समय हो गया, तो ठीक है। और यहाँ y जो है विस्थापन है, a भी आयाम है, दोनों का विमीय सूत्र यल ही होगा, तो विमीय दृष्टि से यह सही है। दूसरा हम देखें, दूसरे में v और t है। कोण में v वेग है जिसका विमीय सूत्र LT-1 होता है, और t समय का कितना होता है t, तो कितना हो गया, ये आ जाएगा L, अर्थात v × t का विमीय सूत्र प्राप्त हो रहा है। हम जानते हैं कि ये साइन के साथ है, अतः कोण का विमीय सूत्र नहीं होना चाहिए, अतः ये दूसरा जो बी वाला सूत्र दिया गया है वह ठीक नहीं है। तीसरा पार्ट देखते हैं, सी जो दिया यहाँ लिखा गया है, ये सी वाला, उसे देखते हैं। सी में कोणांक में t/a है, अर्थात समय बटे आयाम या दूरी है वह, तो यह भी, इसका भी विमा प्राप्त होगा, अर्थात कोण जो है ये विमाहीन होना चाहिए, तो यह सूत्र भी ठीक नहीं है। और उसके साथ ही जो यह दूरी है, यह दूरी बटे समय है, तो इनकी विमाएँ भी समान नहीं होंगी, अतः यह भी सूत्र ठीक नहीं है विमीय दृष्टि से। अब ये जो चौथा सूत्र दिया गया है इसको देखते हैं। यहाँ पर देखिए t/t है, यहाँ भी t/t है, मतलब विमा इसकी नहीं आएगी, कोण विमाहीन होना चाहिए, विमाहीन है। और यहाँ अगर देखें तो ये y दूरी है और a भी दूरी को ही व्यक्त करता है, आयाम को, तो इनके विमीय सूत्र समान है। तो जो डी पार्ट है समीकरण दिया गया है, ये विमीय दृष्टि से सही है। ऐसे ही अगर हम ये मान लें कि एक समीकरण दिया गया है जिसमें शुद्ध समीकरण है या नहीं है यह पता करना है, तो यह दिया गया है कि सिद्ध करिए t बराबर t = 2π m/k लिखा हुआ है, 2πm/k, ठीक है। m क्या है, पिंड का द्रव्यमान है, और k क्या है, स्प्रिंग का बल नियतांक है। तो t बराबर 2πm/k अशुद्ध है, यह सिद्ध करना है। तो अशुद्ध किसी भी समीकरण की सत्यता का परीक्षण करने के लिए हम क्या करते हैं, हम दोनों पक्षों के विमीय सूत्र ज्ञात करते हैं। तो बाएं पक्ष में देखिए, बाएं पक्ष में जो ये सूत्र दिया गया है t बराबर 2πm/k, इसमें बाएं पक्ष में क्या है t, तो बाएं पक्ष का विमीय सूत्र क्या हो गया, समय t, ठीक है, दोलन काल का t। और दाहिने पक्ष में राशि क्या है, 2πm/k, तो 2π का तो कोई विमीय सूत्र नहीं होगा, और m द्रव्यमान है और k स्प्रिंग का बल नियतांक है, ठीक है। तब द्रव्यमान का विमीय सूत्र m और स्प्रिंग के बल नियतांक का विमीय सूत्र क्या होगा, mt-2, ठीक है। विभिन्न भौतिक राशियों के विमीय सूत्र ज्ञात करना हम पढ़ चुके हैं, तो बल नियतांक के हम ज्ञात कर लेंगे mt-2। इसे हल करने पर दाईं ओर का विमीय सूत्र t2 आ गया, जबकि बाईं ओर का t है, अतः विमीय दृष्टि से यह समीकरण सही नहीं है। अगर शुद्ध ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, बताया गया था कि अगर ये हमें जानकारी है कि t जो है m और k पर निर्भर कर रहा है, तो हम मान लेंगे कि t m की घात a और k की घात b पर निर्भर कर रहा है।
के यहाँ पर विमाहीन नियतांक है। इसके बाद दोनों पक्षों के विमीय सूत्र लिखेंगे। टी दोलनकाल का टी, ठीक है, और द्रव्यमान के लिए m और बल नियतांक के लिए mt-2 और घात b लगा दिया, यहाँ घात a लगा दिया, ठीक है। अब m0 L0 T1 और यहाँ m और m L T जो भी हैं उनको इकट्ठा कर लेंगे। m की घात a और यहाँ m की घात क्या है b, तो m की घात a धन b। L नहीं है तो L की घात 0 हो गया। T की घात यहाँ नहीं है, -2b हो गया। अब दोनों पक्षों में घातों की तुलना कर देंगे तो दो समीकरण यहाँ मिल जा रहे हैं, a + b = 0 और -2b = 1। यहाँ से हमें b का मान -1/2 मिल गया और b के मान को इस समीकरण में रख करके a का मान प्राप्त कर लिया गया। a और b का मान जब हमने प्राप्त कर लिया तो उसे हमने इस समीकरण में रख दिया, इस समीकरण में रख दिया। तो इस प्रकार से t = k m की घाते 1/2 k की घाते -1/2। तो 1/2 वाले को हम कर रिडीम कर देंगे तो t = k √m/k, माइनस है तो अपान में हो जाएगा। तो ये सही सूत्र होगा। यदि हमें ज्ञात है कि इस सूत्र में k का मान 2π है तो उसे हम लिख देंगे, अन्यथा k ही रहने देंगे। तो t = 2π √m/k सही सूत्र है। इसी प्रकार से यह भी एक प्रश्न दिया गया, उसे आप ये 13 नंबर जो आप देख रहे हैं कि अभिकेंद्र बल F जो है द्रव्यमान m, त्रिज्या r और वेग v पर निर्भर करता है। तो इसे हम हल करेंगे उसी प्रकार से जैसे आपको बताया गया है, उस प्रकार से इसको आप हल करेंगे और इनके बीच में समीकरण स्थापित करेंगे, ठीक है। F = mv² r फार्मूला आप इस्टेब्लिश करेंगे इसे। धन्यवाद।